सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो वी हैव विद अस सादिया जावेद साहिबा जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सादिया साहिबा, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। हर 2-4 दिनों बाद कोई ऐसी खबर आ जाती है। हमने एक पूरी फहरिस्त दी है कि अभी तो साल शुरू हुआ है, तो कौन से बच्चे फ्रॉम 2-3 ईयर्स टू 15-16 ईयर्स जो बच्चे अगवा हो रहे हैं। सारिम की आपको पता ही है, पोस्टमार्टम आई है, उसमें उससे ज्यादती साबित हो गई है, गर्दन की हड्डी टूटी हुई है, गला दबाकर मारा गया। 2 और भाई हैं जिनको मतलब दिन दिहाड़े मोटर बाइक पे बिठा के ले गए। अली रजा वो तो मोटर बाइक पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता लग सका। 15 साल की एक बच्ची जो कि गायब है, उसको भी अगवा कर लिया। मतलब ये पै दर पै इतने वाकयात हो रहे हैं, ये एक ऑलमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। सादिया साहिबा, किस तरह इसको हुकूमत ने टैकल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप दोनों को। बिल्कुल ये कंसर्निंग इशू है और आपने नोटिस भी किया होगा कि कराची में जितने वाकयात हैं उन सब की मॉनिटरिंग होम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब खुद कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बहुत सारी जो रिपोर्टिंग हुई, जैसे एक हादसा जो सारिम वाला हुआ है, वो बिल्कुल बहुत तशवीशनाक भी है और उनके पेरेंट्स के लिए तो बहुत तकलीफ दे अमर है। लेकिन अगर उस एक पर्टिकुलर केस को आप देखें तो वो विद इन द बिल्डिंग उनकी हुआ है। और कल जो मैंने बात की थी वहाँ पुलिस से, वो ये पता चला है कि जी फैमिली इन्वॉल्वमेंट है। होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको ये भी पता है कि सारिम और उसका भाई दोनों साथ मदरसे गए थे। एक भाई घर आ गया और दूसरा भाई घर नहीं आया और वो अगवा कर लिया गया विद इन द प्रीमिसेस ऑफ द बिल्डिंग। और फिर उसकी लाश आई एम सॉरी कि वो टैंक से मिली। नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो उसकी लीड है वो डेफिनेटली वो विद इन द फैमिली आ रही है। वो कोई 4-5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अच्छा, एक वाकया जो रिपोर्ट हुआ है पीराबाद से, एक वाकया रिपोर्ट हुआ है साइड से। वो 2 बच्चे एक दिन के बाद अपनी नानी के घर पहुंच गए। अच्छा, और जो पीराबाद वाले हैं वो भी बच्चा मिल गया। ये जो गार्डन की हुदूद में हुआ है, 2 छोटे बच्चों का इस वाकया। केस के, हाँ जी, 2 छोटे बच्चों वाला जो अली रजा और वो जो है उसके, हाँ जी, उसके पीछे सिंध पुलिस और गार्डन ईस्ट की और लियारी की पुलिस, क्योंकि जो आखिरी फुटेज है वो चील चौक का है, तो डेफिनेटली चील चौक इस लियारी, तो वो जो है वहाँ तक तो पुलिस पहुंची, लेकिन उसके बाद पुलिस के पास लीड नहीं है। देखें, जो अगर ये कहा जाए कि कराची में ये जो रिपोर्टिंग हुई है ये नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जी कराची आइडियल सिचुएशन लॉ ऑर्डर की पेश करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई 3-4 करोड़ की आबादी वाला शहर है, रिपोर्टिंग होती है। नहीं होनी चाहिए। मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है, शायद पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है। लेकिन जो अगवा, देखिए कोई भी केस है वो अगवा बराए तावान पे नहीं है। यहाँ भी वो जो 2 छोटे बच्चे अगवा हैं या मिसिंग हैं, उनके बारे में अभी तक कोई रेमसन डिमांड नहीं हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। सीएम साहब और होम मिनिस्टर सेम पेज पे, आपको पता है कल भी उन्होंने लियारी के कुछ थानों का विजिट किया। पुलिस भी ज़ाहिर काम कर रही है। पुलिस क्यों नहीं चाहेगी कि ये केसेस सॉल्व ना हो? पुलिस वालों से भी आप बात करें तो वो कहते हैं कि हम क्या करें कि हम कितने मौके ऐसे होते हैं फंस जाते हैं। बिकॉज आप चाहे किसी भी एरिया को देख लें जहाँ कैमरे लगे हुए हैं वो चलते नहीं है। डीएचए में भी ये मसला रहा है, बाकी शहर में तो आपको पता है सेफ सिटी का निज़ाम अभी लगना शुरू हुआ है। सो पुलिस के अपने हाथ पैर इसलिए बन जाते हैं बिकॉज दे कैन नॉट ट्रेस दीज इंसिडेंट्स। उनके पास फुटेज ही नहीं, उनके पास है ही नहीं, को वो कहाँ तक जाएं? हाँ जी, वो जैसे पुलिस ने ट्रेस किया है, ये जो गार्डन वाले 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं जी चील चौक तक हम ट्रेस कर सके हैं उस मोटरसाइकिल को, उसके आगे ट्रेसिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली लियारी की छोटी छोटी गलियां हैं, गुंजान आबादी है। आपकी ये बात सही है, पूरे शहर को सेफ सिटी, पूरा शहर, मेरा नहीं ख्याल है कि
कोई भी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकेगी कराची की, क्योंकि कराची की जो पुराना कराची है वो बहुत गुंजान आबाद है। लेकिन ये बात नहीं है, जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से पुलिस ने उनको जो है वो हल किया है। गवर्नमेंट इस चीज को फोकस कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हम लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा कराची का बेहतर करना चाहते हैं और वो कोशिश भी हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, लेकिन देखिए कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी, जहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए इतने छोटे बच्चों को। सादिया साहब बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पेरेंट्स, हम हमेशा जब ये बात करते हैं तो हम ये ज़रूर कहते हैं कि नज़र रखें बच्चों पे, क्योंकि हालात ऑलरेडी ऐसे हैं कि आप किसको क्या ब्लेम करेंगे। हैविंग सेड दैट, जो टेक्नोलॉजी, जो टूल्स अवेलेबल होने चाहिए एक थ्राइविंग सिटी को, जो कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, क्या मैक्सिमम हमने वो दिए हुए हैं कि नहीं, ये हमारा आपसे सवाल है। जैसे कि केस इन पॉइंट सेफ सिटी की भी हम बात कर रहे हैं, कैमरास की हम बात कर रहे हैं, अलर्ट्स, एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल इन देयर हैंड। आजकल आपको पता है कि मोबाइल के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है, स्मार्टफोन हो, बेसिक मोबाइल हो, तो एक अलर्ट्स जो कि हम दुनिया में देखते हैं, अमेरिका में एक एम्बर अलर्ट होता है, जैसे ही एक बच्चा कहीं गायब होता है, रिपोर्टिंग होती है, वहाँ हर घर में एक अलर्ट पहुंच जाता है उस विसिनिटी के, जी यहाँ से ये फलाना, ये डिस्क्रिप्शन है, ये बच्चा मिसिंग है। कम्युनिटीज़ जो हैं वो ज्वाइन कर लेती हैं ढूंढने के लिए। बड़ी बेसिक सी चीज़ है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बहुत बार अनाउंसमेंट्स हुई हैं हमारे यहाँ भी कि ऐसा कुछ होगा। क्या ये चीज़ें फ़ाल हैं? क्या हमारे यहाँ भी कुछ अलर्ट्स होते हैं कि नहीं? नहीं जी, हमारे यहाँ इस तरह अलर्ट वाला अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई और क्यों नहीं है सादिया साहिबा, ये भी हम जानना चाहते हैं, क्योंकि एक ज़ैनब अलर्ट है, लेकिन वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है। मेरे ख्याल है आज के निज़ाम में इतना मुश्किल नहीं है कि एक सिर्फ एसएमएस जनरेट कर सके पुलिस। देखें कल जो सीएम साहब, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब के साथ ही थे शहर के विजिट पे, और तो ये बात उनके दरमियान डिस्कस हुई है कि क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चाहे किसी भी वजह से बच्चे मिसिंग हुए हैं और पुलिस ने उनको ट्रेस आउट कर लिया, उनको घरों तक पहुंचा दिया या वो खुद से घर पहुंच गए, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई इमरजेंसी हेल्पलाइन और या ये अलर्ट्स जो हैं वो शहर में होने चाहिए। शहर में क्या, पूरे सूबे में होने चाहिए, पूरे मुल्क में होने चाहिए, क्योंकि आए दिन ऐसी रिपोर्टिंग दूसरे सूबों से भी आती है। आपकी एक बिल्कुल आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होना चाहिए। लेकिन कोई ना कोई हेल्पलाइन जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तहत सूबा से बिलखुसूस कराची में बिल्कुल होना चाहिए, और इस पे सीएम साहब जो हैं वो वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इतनी साल के 20 दिनों में इतनी सारी रिपोर्टिंग हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि देखें, पुलिस जो उनके पास इस वक्त वसाइल मौजूद हैं उसके तहत वो केसेस रिजॉल्व कर रहे हैं, और मैं उम्मीद, जितना मेजर सिटी है वो तो कवर कर दें सीसीटीवी में, मतलब पुलिस को भी तो वसाइल चाहिए, वो कितना वक्त लगेगा? और जी डिले है, लेकिन कराची का सेफ सिटी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकाज़ों को पूरा करता हुआ जो है वो बहुत जल्द पूरे शहर में एक्टिव होगा। इंशाल्लाह कराची सेफ सिटी होगा। मेरी तो पहले ख्वाहिश होगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट हैं, कि कराची में क्राइम रेट 0 हो, लेकिन ये वाक़यात हुए हैं, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि गार्डन की पुलिस और उस इलाके की पुलिस लियारी में सर्च कर रही है, ये दोनों भी बच्चे अपने घर खैर खैरियत से। अल्लाह करे जी ऐसा हो। बहुत थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, अब जो लास्ट अगर लोकेशन हमें वाली पता चल गई और उसके बाद नहीं पता चल रहा, तो हम वहाँ के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो हम आपको इम्प्लोर करते हैं कि इफ़ यू नो एनीथिंग, कुछ शक भी हो रहा है आपको, कम आउट एंड से, क्योंकि वी डू रियलाइज कि बड़ी डेंस जगह है और बड़ा मुश्किल होगा वहाँ। और स्कूलों में भी जो बच्चे पिक करने जाते हैं ना, स्कूलों को भी और विजिलेंट होने की जरूरत है कि ओनली ऑथराइज्ड पीपल जो जिनके पास कार्ड हो, एक्चुअली दैट इज द रूल, तो लिहाजा ये बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए अबाउट इट।